खुदा के आंसू को और खुदावंद के सदा कराने के तलाशन करते हैं। हालेलुया। एक बार फिर पुरजोर जोश के साथ खुदावंद की हम करेंगे। हालेलुया। हम सब की रहनुमाई के लिए आज का हमारा मज़मून है, इब्लीस जो है वो हार्प टेक्नोलॉजी की वजह से फ़ायदे दिखाता है, लेकिन उसकी आड़ में वो हम सब का नुकसान करता है। यशायाह नबी के सहीफ़े से हम खुदावंद के ज़िंदा कलाम को देखते हैं, 14वां बाब और उसकी 12वीं आयत बरका से। आए सुबह के सितारे, तू क्यों कर आसमान पर से गिर पड़ा, आए कौमों को पस्त करने वाले, तू क्यों कर ज़मीन पर पटका गया। तू तो अपने दिल में कहता था कि मैं आसमान पर चढ़ जाऊंगा, मैं अपने तख्त को खुदा के सितारों से भी ऊंचा करूंगा और मैं शुमाली अतराफ में जमात के पहाड़ पर बैठूंगा, मैं बादलों से भी ऊपर चढ़ जाऊंगा, मैं खुदा ताला की मानद बनूंगा, लेकिन तू पाताल में घड़े की तह में उतारा जाएगा। अजीजों, इब्लीस जो है वो हुस्न में कामल और शायद फरिश्तों का सरदार था, फिर गुनाह और नाराज़गी और उसके फ़ख्र के सबब से उसको आसमान से निकाल दिया गया और उसके साथ उसके साथी फरिश्तों को भी ज़मीन पर फेंक दिया गया। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील पाक के 13वें बाब की 19वीं आयत मुबारका में, वो चोर है जो दिलों से खुदा का कलाम चुरा कर ले जाता है, वो मकार है, वो कातल है, वो झूठा है, वो धोखेबाज है, वो लूसीफर है, वो शैतान इब्लीस है और वो गरजने वाला बबर शेर है। वो नूरानी फरिश्ते का भी चेहरा इख्तियार कर सकता है, हवा की अमलदारी का हाकम, तारीकी की कुव्वत का मालिक है, बड़ा अजदहा, पुराना सांप और इब्लीस दुनिया का सरदार, जहान का खुदा, जो गुनाह का शख्स और उजाड़ने वाली मकरूह चीज़, मुखालिफ मसीह, हलाकत का फरजंद, सुबह का सितारा और खसलत हवानी का मालिक है। उसकी शख्सियत पुरकशिश है, मुजरात भी करता है, शख्सियत में जाज़बियत होती है, उसकी शख्सियत मकनातीसत रखती है, उसकी बातें दिल फरेब हैं, लेकिन उसके दौर को लासानी शख्सियत कहेंगे। अजीज़ों, हार्प टेक्नोलॉजी क्या है आज हम सीखेंगे। हार्प टेक्नोलॉजी 1993 में हार्प नामी एक तहकीकाती अदारे ने बुनियाद रखी। ये एक वसी और अरीज़ मनसूबा था, इस पर लाखों डॉलर कीमत आती, करोड़ों डॉलर कीमत आई। इस मकसद के लिए तकरीबन 35 एकड़ रकबा मुख्तस किया गया। 3 मिलियन डॉलर की ताकतवर ऑटोमैग्नेटिक लहरें पैदा करने के लिए 180 टावर्स बनाए गए। इन लहरों को दूर दराज इलाकों में भेजने के लिए ताकतवर एंटीने नस्ब किए गए। इसमें ज़हर इसके मंसूबे के मकासद मौसमी तब्दीली, ज़मीनी ज़खायर की तलाश और वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी का हसूल था, लेकिन ये सिर्फ ज़ाहिरी मकासद थे। ये हवा की अमलदारी के हाकम की एक चाल थी। दर हकीकत इस मंसूबे के हक़ाइक़ के इंतहाई खौफनाक और ख़तरनाक नताइज हैं। माहिरीन के मुताबिक हार्प टेक्नोलॉजी से किसी ज़मीनी खिते को बारिशों से महरूम करके बिल्कुल बंजर किया जा सकता है, तो दूसरी तरफ हद से ज़्यादा बारिश से मसनूई सैलाब भी पैदा किए जा सकते हैं। इस जगह जहाँ ज़ेर ज़मीन ज़लज़ले पहले से अमकानात मौजूद हैं, उन हसास इलाकों को छेड़ा जा सकता है, जिसका नतीजा खौफनाक ज़लज़ले हैं। लेकिन इस टेक्नोलॉजी से ज़लज़ले पैदा करने वाले और ज़लज़ले पैदा करने के हवाले से कुछ साइंसदानों में इख्तलाफ भी पाया जाता है। हमें नज़र आने वाला ज़लज़ला, हमें नज़र आने वाला नीला आसमान धुआं या बादलों पर नहीं, आसमान फ़ज़ा की मुख्तलिफ़ तहों का मजमूआ है। इनमें से एक तह का नाम आइट्सफेयर है, और जो ज़मीन से आसमान की तरफ सफ़र किया जाए तो 70 किलोमीटर के फासले पर एटमॉस्फेयर की तह जो है 70 किलोमीटर फासले से शुरू हो जाती है और तकरीबन 300 किलोमीटर तक फैली हुई है। फ़ज़ा की ये तह बहुत पॉजिटिव और नेगेटिव लहरों, आर्टिकल लहरों पर मुश्तमिल है, जो इलेक्ट्रोमैग्नेट लहरों से चार्ज हो जाते हैं। हार्प टेक्नोलॉजी की मदद से मौजूदा तहकीकाती मरकज़ में मौजूद टावर्स की मदद से तैयार की जाने वाली ताकतवर इलेक्ट्रोमैग्नेट लहरों को बड़े बड़े एंटीनों की मदद से आइट्सफेयर में भेजा जाता है, जिससे जहां में मसनूई टेम्परेचर पैदा करके वहाँ मौजूद मौसम में मसनूई तब्दीलियाँ पैदा की जा सकती हैं। इस तय का दर्जा बढ़ाकर ELR फेयर यानी फ्रीक्वेंसी लो
फ्रीक्वेंसी लो की जा सकती है और इनका रुख ज़मीन की तरफ मोड़ दिया जाता है। एलियर फेयर की ख़ास बात यह है कि वो हज़ारों मील का फ़ासला तय करने के बाद वो फैलती नहीं, बल्कि इन्हें जहाँ कहीं भी फोकस किया जाता है वहीं रहती है। इस खासियत की वजह से ये अपनी तवानाई ज़ाया नहीं करती। इनकी मदद से एनर्जी की बहुत बड़ी मकदार को ज़मीन या फ़ज़ा के कुछ हिस्से पर फोकस करके मुंतकिल करने से बहुत ज़्यादा दर्जा हरारत का प्लाज्मा पैदा किया जा सकता है। इससे जो इलाके या वसी और रीस जंगलात में आग लगाई जा सकती है और उड़ते हुए जहाज़ के इंजन को आग लगाकर गिराया जा सकता है। किसी मखसूस ज़मीनी खिते का दर्जा हरारत गैर मामूली हद तक बढ़ाया जा सकता है और बारिशें रोकी जा सकती हैं और ग्लेशियर को मसनूई तरीके से पिघला कर खौफनाक तरीन सैलाब पैदा किए जा सकते हैं। इस टेक्नोलॉजी की वजह से खौफनाक चीज़ ये है, इसे इंसानी जहन भी मफलूज किए जा सकते हैं। कुदरती तौर पर दिल और जहन कम अज़ कम फ्रीक्वेंसी वेव्स पैदा करते हैं। इस टेक्नोलॉजी से बहुत से ताकतवर ELR वेयर्स पैदा किए जा सकते हैं। माहरीन का कहना है कि अगर बहुत बड़े पैमाने पर इन वेयर्स को इस्तेमाल किया जाए तो इंसानी जहन और दिमाग और दिल को बुरी तरह मुतासर किया जा सकता है। इसके लाजमी नताइज पागलपन और यादाश्त का खो जाना होंगे। वैसे तो कहा जाता है कि अमेरिका ने टेक्नोलॉजी को 2000 में ये टेक्नोलॉजी हासिल की, मगर हकीकत ये है कि अमेरिका कई दहाइयाँ पहले वियतनाम जंग में इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर चुका है। इसका जिक्र कीचेन एडिसन सहाफ़ी ने मार्च 1971 में वाशिंगटन टाइम की एक पोस्ट में किया। इस टेक्नोलॉजी को मॉनसून की हवाएं बढ़ाने और बारिश पैदा करने के लिए इस्तेमाल किया गया, जिससे शुमाली वियतनामी फ़ौज की नकलो हरकत रुक गई। इसलिए हो सकता है कि बाज़ार नज़र आने वाली इन कुदरती आफात के पीछे इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो। 2002 में अफ़गानिस्तान में आने वाला ज़लज़ला, 2005 में पाकिस्तान में आने वाला खौफनाक ज़लज़ला और 2010 में आने वाला गैर मामूली सैलाब, 2008 में चीन में आने वाले ज़लज़ले, 2011 में जापान में आने वाले सुनामी और ज़लज़ले भी मसनूई हो सकते हैं, जिसके नतीजे में इन ममालिक और कसीर माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। हो सकता है कि ये बात सुनने और बोलने में अजीब लगे, लेकिन इस रिकॉर्ड में मौजूद रूस के मशहूर स्कॉलर और स्ट्रेटजी फाउंडेशन के डिप्टी हेड एंड्री रिशो का बयान जो है उन्होंने कलम बंद करवाया और कहा है, उनका बयान इंतहाई ज़रूरी और अहम है। वो कहते हैं कि हम इस मामले की तहकीकात की है और इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि हार्प टेक्नोलॉजी को 2012 में पाकिस्तान में इस्तेमाल किया गया था। इसका नतीजा और इसका नुक्ता इस्तेमाल बेहतरीन था और तमाम सैलाबी पानी नीचे की तरफ आ रहा था। यानी खैबर पख्तूनख्वा से कराची के समंदर की तरफ हार्प टेक्नोलॉजी को इस तरह तैयार किया गया कि पूरा पाकिस्तान डूब सकता था, जिससे हमारे वतन अज़ीज़ में हर तरह का बदतरीन बहरान और बदनज़मी पैदा हो सकती थी। यहाँ पर एक सवाल ये भी पैदा होता है कि ये टेक्नोलॉजी का वजूद जूज माजूज या इब्लीस या 666 और हैवान के मुताबिक जो खुदा के कलाम मुकाशवा से है, इसका कोई ताल्लुक़ है या नहीं, और इस बात को हम खुदा के कलाम से देखें। यूहन्ना के मुकाशवा में लिखा है, और बड़े बोलने और कुफ्र बकने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का इख्तियार किया। उसने खुदा की निस्बत कुफ्र बकने के लिए मुंह खोला और उसके नाम और उसके खैमा यानी आसमान के रहने वालों की निस्बत कुफ्र बके। और अजीज़ों, खुदा के कलाम में ये भी लिखा है कि और उसने सब छोटे बड़ों, दौलतमंदों, गरीबों, आज़ादों और ग़ुलामों के दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक छाप करा दी, ताकि उसके सिवा जिस पर निशान यानी उस हैवान का नाम या उसके नाम का अदद हो, कोई ख़रीदो फ़रोख्त न कर सके। हिकमत का ये मौका है, जो समझ रखता है वो हैवान का अदद गिन ले, क्योंकि वो आदमी का अदद है और उसका अदद 666 है। यीशु मसीह मज़हर वजूह कायनात जो अबलीस के सर को कुचलने वाला है, उसके कलाम यूहन्ना अरफ़ के मुकाशवा के 20वें बाब की 7वीं आयत मुबारका से लिखा है, और जब 1000 बरस पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा और उन कौमों को जो ज़मीन की चारों तरफ होंगी यानी जूज माजूज को गुमराह करके लड़ाई के लिए जमा करने को निकलेगा, उनका शुमार समंदर की रेत के बराबर होगा। वो तमाम ज़मीन पर फैल जाएंगे और मुक़द्दसों की लश्करगाह और अजीज़ शहर को चारों तरफ से घेर लेंगी, और आसमान पर से आग नाज़िल होकर उन्हें खा जाएगी और उनका गुमराह करने वाला अबलीस आग और गंधक
اور اس جھیل میں ڈالا جائے گا جہاں وہ حیوان اور جھوٹا نبی ہوگا اور وہ رات دن عبدالآباد عذاب میں رہیں۔ لیکن میرے عزیزو، رہے گا نام صداتی کر مسیدہ، کیونکہ نہ اس کی عمر کا شروع نہ زندگی کا آخر، بلکہ خدا کے بیٹے کے مشابہ وہ ٹھہرا ہے، کیونکہ وہ الفا ہے، وہ امیگا ہے، وہ شروع ہے، وہ آخر ہے، اور وہ اول و آخر ہے۔ وہ اندھوں کو آنکھیں دیتا اور ہر قسم کی وبا بلا پر وہ اختیار رکھتا ہے۔ خدا آج کے کلام کے وسیلے سے ہم سب کو بڑی برکت بخشے، آمین۔